1999 में यूनेस्को की जानिब से ये तय किया गया कि हर साल 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जाए और ये 2008 से मुसलसिल मनाया जा रहा है। आज के इस मौके पर हमें ये जानना चाहिए कि ज़बान क्या है, मादरी ज़बान क्या है और मादरी ज़बान की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। जैसे ज़बान या लैंग्वेज के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये हमारे ख़यालात को ज़ाहिर करने का ज़रिया है, एक्सप्रेशन ऑफ थाट। बग़ैर लैंग्वेज के, बग़ैर ज़बान के हम जी नहीं सकते दुनिया में। एक बच्चे को ज़बान की कई किस्में हैं। जैसे हम बात करते हैं तो ये तहरीरी ज़बान है, स्पीच है, और जब उसको बोर्ड पे लिखते हैं तो ये राइटिंग है, तहरीर है। ज़बान की दीगर किस्में हैं जैसे तस्वीर है, सिग्नल है और इशारे हैं। ये तमाम चीज़ें ज़बान के हिस्से में आती हैं। हिंदुस्तान के बारे में कहा गया कि ये एक कसीर लिसानी मुल्क है। यहाँ कई ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 1600 बोलियाँ हैं। बोली उस ज़बान को कहते हैं जो लिखी नहीं जाती। जैसे लम्बाड़े होते हैं, गोंड होते हैं, भील होते हैं, इनकी सिर्फ बात होती है, लिखी नहीं जाती। जो ज़बान बोली से तरक्की करती है उसे लैंग्वेज कहते हैं। हिंदुस्तान में 20 से 25 ज़बानें हैं। सर वीडियो निकालो, उर्दू भी वीडियो निकालो ज़बान है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान नहीं है। अक्सर लोगों का यह कहना है कि मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। 1300 ईस्वी के आसपास में ये ज़बान दिल्ली और आगरा के आसपास में वजूद में आई। बैरूनी अक़वाम अरब थे, फ़ारसी बोलने वाले थे। ये लोग हिंदुस्तान आए, यहाँ के लोगों से मिले जुले और एक मिला जुला कल्चर बना और उर्दू ज़बान वजूद में आई। उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तानी तहज़ीब को बहुत कुछ दिया। आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान छोड़ दो और जय जवान जय किसान जैसे नारे हिंदुस्तान को उर्दू ने दिए हैं। और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने हिंदुस्तान के लिए रहती दुनिया तक कौमी तराना दिया, जिसका पहला शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उर्दू के एक शायर थे, दाग दहलवी इनका नाम था। उन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में एक बात कही, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, लेकिन उर्दू आज दिलों को जोड़ने वाली, मोहब्बत पैदा करने वाली कौमी यकजहती की ज़बान है। आज आप देखते हैं कि हिंदी फिल्म के नाम से जो हिंदी में फिल्में बन रही हैं सब उर्दू में है, सारी दुनिया में मकबूल है। उर्दू के मुशायरे हैं, उर्दू गज़ल है जो लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम करती है। तो दाग ने जो बात कही थी उसको हम ये कह सकते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में तुम हमारी ज़बान की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमको अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना चाहिए। माहिरीन तालीम का ख्याल है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम उसकी मदर टंग में हो। 5th से लेके 8th तक उसको जो है सिर्फ मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। आज हमारे सामने चाइना की मिसाल है। चाइना का बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता है, चाइनीज़ में पढ़ता है। रशिया की मिसाल है, रशिया का बच्चा रशियन में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता है। जापान का बच्चा जापानीज़ में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता है। लेकिन जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो आज चाइना को और जापान को, रशिया को इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश का प्रॉब्लम जब उनको आया तो वो लोग भी इंग्लिश सीखने लगे। और हिंदुस्तान में चूँकि मल्टीलिंगुअल सिस्टम है, हम अपनी मादरी ज़बान भी पढ़ते हैं, उसके साथ मुकामी ज़बान पढ़ते हैं और एक इंग्लिश ज़बान पढ़ते हैं। तो इंग्लिश पढ़ा हुआ इंडिया का जो बच्चा है, इंटरनेशनल मार्केट में उसे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये हमारे माहिरीन कह रहे हैं, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आ गई है कि 8th तक ये अपनी मदर टंग में पढ़े, उर्दू मीडियम वाला उर्दू में, तेलुगु वाला तेलुगु में, और जिसने भी मुकामी ज़बान है। उसके बाद यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेक्टर शुरू कर दी इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल का। तो बच्चे को उर्दू मीडियम हो या तेलुगु मीडियम अपनी ज़बान हो, उसके साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो वो इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपटीशन में आएगा। इंग्लिश की अहमियत देखते हुए हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट को लागू किया गया। बहुत बच्चे इंग्लिश में इंजीनियरिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन स्किल में फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको इंग्लिश कंपलसरी की गई है। तो आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों को और जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के इंटरव्यूज हो रहे हैं उनको इंग्लिश लर्निंग स्किल सिखाई जा रही है। तो ये गिराज कॉलेज में आपको एक मौका है कि यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को भी सुधारें। एक एग्जाम्पल देता चलूँ कि इंग्लिश की मार्केट क्या है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे कॉलेज से
बीकॉम उर्दू मीडियम का एक स्टूडेंट है हमारा अफरोज, बीकॉम फर्स्ट ईयर का। तो उसको घर में कोई प्रॉब्लम था, उसकी एज भी थी, तो वो क्या किया, अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करके इंटरव्यू अटेंड किया हैदराबाद में। 100 मेंबर्स का इंटरव्यू हुआ, उसमें 3 बच्चों को सिलेक्ट करे जॉब के लिए। अभी वो अबू धाबी में 40,000 पर मंथ की सैलरी पे जॉब कर रहा है, अफरोज नाम का। और उसने अभी हमारे बच्चों से स्काइप पे बात की और उसने कहा कि मुझे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से ही मुझे जॉब मिली है। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का बहुत अच्छा माहौल है। उर्दू वाले बच्चों से भी ख्वाहिश है कि अपने कॉलेज के साथियों को वो कोई अपने ज़बान में सिखाए। और हम लोग आज यौम मादरी ज़बान के मौके पर इस बात का अहद करें कि हम जिंदगी में एक बच्चे को अपनी मदर टंग में कुछ लिखना सिखाएंगे। और मैं प्रिंसिपल साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि हम में एक लैंग्वेज बोर्ड लगाएंगे जिसमें डेली एक लफ्ज़ लिखा जाएगा इंग्लिश में और उसको हिंदी, तेलुगु, उर्दू में कैसे बयान किया जाता है। ये ज़रूरी है कि हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। डिक्शनरी यूसेज होना बहुत ज़रूरी है। आज तेलुगु मीडियम का बच्चा तेलुगु में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उर्दू मीडियम का बच्चा उर्दू में एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मेरी अपनी मिसाल है कि मैं जो है, जब मेरी पहली जमात से लेकर PhD तक तालीम उर्दू में हुई। जब मैं MA उर्दू में एडमिशन लिया तो सोसाइटी में लोगों ने मुझसे कहा कि MA करके क्या मिलेगा तुम्हें उर्दू से पढ़ के। तो मैं ये अहद किया था कि अगर उसमें एक पोस्ट भी है तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। MA करने के बाद मैंने PhD किया और जब कॉलेज सर्विस कमीशन उस जमाने में होता था, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो 6 जोन में 6 डिस्ट्रिक्ट में 6 पोस्ट थे, तो 6 में से एक सिलेक्शन मेरा हुआ। तो मेरा ये टारगेट था कि अगर आपके पास छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी क्यों ना होती हो, आप उसके लिए हार्ड वर्क करना है। लैंग्वेज पढ़ के मुझे फ़ायदा हुआ। उस ज़माने में 1996 की बात है, मैं टीचर सिलेक्शन हुआ था मेरा, और मैं शाम में जो है न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश को भी सीखिए। एज ए ट्रांसलेटर मुझे 4,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी इवनिंग में काम करने के लिए। तो आपको भी जो है लैंग्वेज के साथ, जैसे आज मीडिया है और न्यूज़पेपर है और दूसरे लैंग्वेज की जितने भी जॉब्स है, इसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो आप अपने कॉलेज के लैंग्वेज लेक्चरर से फ़ायदा उठाइए। और मैं सर से भी जैसे कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहा गया था कि हम इस साल अगर ना भी हो तो नेक्स्ट ईयर से हमारा कॉलेज मैगजीन रेगुलर शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप लोग अपने स्टोरीज है, पोएम्स है या कुछ भी आर्टिकल है लिख के हमारे सब्जेक्ट लेक्चरर को दे, साल में 2 मरतबा या साल में 1 मरतबा। और मैं सर से ये भी कहता हूँ कि मैं अपनी सर्विस देता हूँ कि हम अगर प्रिंटेड मैगजीन नहीं भी निकालें तो ऑनलाइन मैगजीन निकालेंगे नेक्स्ट ईयर से। थैंक यू। अद्भुतंगा भाषा